हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम योर एजुकेटर दीपिका स्टूडेंट। आप सब लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसे हैं आप सब लोग, चैट में मेरे को बताएंगे जब भी आप ये रिकॉर्डेड सेशन देख रहे होंगे। स्टूडेंट, मैम हमेशा आपको ये बोलती हैं कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, तो हम अपना सफर स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा सफर कि हमें नीट की एक सीट हासिल करनी है और इस सफर को हम इंजॉय करेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो स्टूडेंट, क्या हमारा रहेगा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बाय हाइपोथैलेमस। स्टूडेंट, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन एनसीईआरटी में तीन तरह से समझाया हुआ है, बताया हुआ है। हाइपोथैलेमस की हेल्प से, हार्ट की हेल्प से एंड जेजी सेल ऑफ किडनी की हेल्प से। बट हम यहाँ पे आज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन सिर्फ समझने वाले हैं हाइपोथैलेमस से। तो हम देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन है हमारा टॉपिक, इसमें हमें देखना है कि एडीएच का क्या रोल है, क्या फंक्शन प्ले करता है हाइपोथैलेमस ये रेगुलेशन प्ले करने में। और यहाँ पे मैंने एक और चीज आपको दिखाई हुई है कि एडीएच लिखा हुआ है और डायबिटीज इंसिपिडस लिखा हुआ है। तो ये भारी भरकम शब्द है कि एडीएच क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है और हाइपोथैलेमस का रोल क्या है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो स्टूडेंट, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आना जरूर चाहिए। तो हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा होगा जो किडनी का फंक्शन होता है वो क्या करती है। किडनी ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है और यूरिन बनाती है। यूरिन में जो कंसंट्रेशन है पार्टिकल्स का एंड वाटर का एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन प्रोपोर्शन रेशो में होना चाहिए। अगर वो रेशो बिगड़ रहा है ना, तो उससे बहुत सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज इंसिपिडस हो गई, हार्ट फेल्योर हो गया और हमारा बहुत सारी चीजें जैसे किडनी डिसफंक्शन हो जाएगी। तो जब आप नीट क्लियर करेंगे ना, एमबीबीएस में जाएंगे, तो वहां पे आपको यूरिन कंसंट्रेशन टेस्ट करना होगा और वही ये डायग्नोस कर रहा होगा कि ये जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बताई कि अगर यूरिन की कंसंट्रेशन में पर्टिकुलर पार्टिकल और वाटर का अमाउंट डिस्टर्ब हो रहा है, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं कि रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में। तो ये सब आप जब आप एमबीबीएस कर रहे होंगे डायग्नोस करेंगे। तो यही है, हमें ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे किस तरीके से रेगुलेशन होता है किडनी फंक्शन का। तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या हमें पढ़ना है। हमें देखना है कि व्हाट इज द रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन किडनी फंक्शन, इन रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। एडीएच क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, ये सब हम देखेंगे। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये होता है ना रेगुलेशन, ये कंडीशनल बेसिस पे होता है हमारा, कि कंडीशनल कि आपकी बॉडी में क्या क्या कंडीशंस आ रही हैं, तब तब ये होता है हमारा, राइट। तो जैसे कि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए, हमारा बॉडी फ्लूइड्स डिक्रीज हो जाए पेशेंट्स में, या हमारी बॉडी में अगर ये हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, बॉडी फ्लूइड्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है अगर बॉडी फ्लूइड्स डिक्रीज हो रहे हैं तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाए, अगर ऑस्मोलैरिटी आपकी हो जाए 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से, तो क्या होता है स्टूडेंट, आपका हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है। मैम ने क्या बोला कि अगर आप कंडीशन के बेसिस पे हम रेगुलेशन देखेंगे कि ब्लड प्रेशर आपका अगर डिक्रीज हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है या फिर बॉडी फ्लूइड्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो हमारी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जा रही है। कितना, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से ज्यादा अगर हो जा रही है, तो क्या हो रहा है स्टूडेंट, आपका हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जा रहा है। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जा रहा है, तो हाइपोथैलेमस कैसे एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ उसके पास होते हैं ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर्स। ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर्स होते हैं हाइपोथैलेमस के पास। जैसे ही आपकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से ज्यादा हो रही है, तो हाइपोथैलेमस के ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। वो क्या करेंगे स्टूडेंट, एडीएच प्रोड्यूस करेंगे। एडीएच क्या है, इट इज अ हार्मोन, इट इज अ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आप नाम से ही समझ रहे हैं एडीएच,
एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यूरिन को डाइल्यूट करने से रोकने वाला हार्मोन। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एडीएच रिलीज हो जाएगा, और एडीएच का एक और नाम है वैसोप्रेसिन। पहले हम एडीएच का खुद का नाम समझते हैं, वैसोप्रेसिन पे आएंगे अभी। एडीएच मैंने बोला एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यूरिन को डाइल्यूट करने से रोकने वाला हार्मोन। ये तब प्रोड्यूस होता है बॉडी में जब आप डिहाइड्रेशन से सफर कर रहे होते हैं, जब आपकी बॉडी में वाटर लॉस की कंडीशन आ जाती है। मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर कम हुआ पेशेंट का, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, बॉडी फ्लूइड्स कम हुए, उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, जाहिर सी बात है। देन हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो गया, उसने एडीएच प्रोड्यूस किया, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब एडीएच का क्या रोल है? एडीएच क्या कर रहा है? देखो, इंक्रीज कर दे रहा है वाटर को फ्रॉम डीसीटी एंड सीडी। वो वाटर को इंक्रीज कर रहा है from DCT and CD, that is distal convoluted tubule and collecting duct. These are the part of nephron, और नेफ्रॉन क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ किडनी। आप सबने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे वाटर का अमाउंट इंक्रीज कर देगा। और स्टूडेंट अब आते हैं वैसोप्रेसिन पे। वैसोप्रेसिन नाम से ही पता चल रहा है, जैसे एडीएच है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसी का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। उसको भी आप नाम से ही समझ सकते हैं, वैसोप्रेसिन, वेसल्स को प्रेस करने वाला हार्मोन। वो वेसल्स को प्रेस कर देगा, स्वेट ग्लैंड्स को प्रेस कर देगा, तो वो बीपी बढ़ा देगा। आप नाम से समझेंगे ना चीजें तो और इजीली आपको याद होती चलेंगी। क्रैम नहीं करना है हमको कुछ भी, हमको समझते हुए चलना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वैसोप्रेसिन, तो वेसल्स को प्रेस कर देगा, ये हमारा बीपी बढ़ा देगा। हमारा जो बीपी डाउन था देन वो इंक्रीज हो जाएगा इवेंचुअली। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीपी एंड ब्लड वॉल्यूम दोनों इंक्रीज हो जाएगा, बॉडी फ्लूइड्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट जो ये आप लिख भी लेंगे कि एडीएच की क्या फुल फॉर्म है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे बहुत ज्यादा कि एडीएच की फुल फॉर्म क्या है। एंटी डायूरेटिक करके आपको दे देगा, और वैसोप्रेसिन पूछ लेगा कि वैसोप्रेसिन एडीएच का नाम है यानी। ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। और इसे वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसल को प्रेस कर रहा है, तो ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर भी कहलाता है स्टूडेंट। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा इज एडीएच इज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर और वैसोडाइलेटर, तो कहां पे टिक करके आएंगे स्टूडेंट? आप वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर पे टिक करके आएंगे। तो ये ऑल्सो कहलाता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, राइट। तो समझ में आया होगा आपको कि रेगुलेशन किस तरीके से हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो फीडबैक इनहिबिशन, ये भारी भरकम शब्द, बच्चे फिर परेशान होंगे कि इसका मतलब क्या है। स्टूडेंट देखो, इसे मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, मम्मी बोल रही हैं आपको कि मम्मी भी हाइपर एक्टिवेट हो गई भाई, हाइपोथैलेमस की तरह बोल रही हैं कि पढ़ लो, तुम्हें सब इतनी कोचिंग, इतना अच्छा अनअकैडमी से मैंने कोर्स दिलाया, भाई पढ़ लो, मम्मी बोल रही है आपको ये। तो आप क्या कर रहे हैं? आपका मॉरल डाउन है। मम्मी बोल रही है आपको कि फ्लूइड्स पियो, बाहर घूम के आओ, देन आप फिर से मम्मी की बात मान के एक्टिव हो गए, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, मम्मी हो गई शांत, राइट। तो वैसे ही मैकेनिज्म यहाँ रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट? हमारा बीपी डिक्रीज हो रहा था, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, बॉडी फ्लूइड्स डिक्रीज हो रहे थे। देन क्या हो रहा था फिर उसके बाद? हमारा हाइपोथैलेमस मम्मी की तरह एक्टिवेट, हाइपर एक्टिवेट हो गया था, उसने रिलीज कर दिया था क्या? एडीएच। एडीएच क्या कर रहा था? हमारा वाटर का कंसेंट्रेशन बढ़ा रहा था फ्रॉम डीसीटी एंड सीडी, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। और क्या कर रहा था? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था, वेसल्स को प्रेस कर रहा था, स्वेट ग्लैंड को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था, उससे हमारा बीपी बढ़ जा रहा था। तो फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब यही है, जो भी चीजें हमारी पहले डिक्रीज कर रही थी, हाइपोथैलेमस हाइपर एक्टिवेट हुआ, उसने इंक्रीज कर डाली वो सारी चीजें, तो फिर क्या हुआ? हमारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई, एडीएच प्रोड्यूस नहीं होगा। फिर ऐसे ही होता है ना, जब आप पढ़ने लग जाते हैं तो मम्मी भी शांत हो जाती हैं। फिर इसी फिनोमिनन को कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन।
जब चीजें नॉर्मलाइज हो जाए, अपने आप एडीएच बंद हो गया, यही कहलाता है फीडबैक इनिबिशन। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि फीडबैक इनिबिशन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है हार्मोन रिलीज में, राइट। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछने लग जाए कि एडीएच का अमाउंट कम हो गया तो क्या होगा? स्टूडेंट जरा कमेंट में मुझे बताओ, हर चीज मैम से थोड़ी ना जानोगे, थोड़ा आप भी मुझे बताइए, मैं भी आपसे सीखूंगी ना कि अगर कमेंट में बताएंगे, जब ये रिकॉर्डेड सेशन देख रहे होंगे तो एडीएच का अमाउंट अगर डिक्रीज हो जाए तो स्टूडेंट सोचो 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 कि क्या होगा। मैंने बताया कि एडीएच क्या है, एडीएच मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको भी स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में नीट में पूछा जाता है कि एडीएच हमारा हो जाए लो। अगर एडीएच 2025 के लिए लिख लेंगे आप कि एडीएच हो गया है डिक्रीज तो क्या हो रहा है। मैंने कुछ टर्म्स लिखी हुई है, पॉलीयूरिया, डाईयूरेसिस, डायबिटीज इंसिपिडस। अगर एडीएच हो रहा है लो, एडीएच का मैंने आपको क्या फुल फॉर्म बताया था? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, यूरिन को डाइल्यूट करने से रोकने वाला हार्मोन, यूरिन को कंसंट्रेट करने वाला हार्मोन। अगर स्टूडेंट इसी का ही अमाउंट लो हो जाएगा तो क्या होगा? पॉलीयूरिया होगा, डाईयूरेसिस हो जाएगी, बार बार यूरिनेशन करना पड़ेगा। उसी टर्म को हम क्या कहते हैं मेडिकल टर्म्स में? डायबिटीज इंसिपिडस। ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, डायबिटीज इंसिपिडस इधर लिखा हुआ है। इसको भी आपको कंफ्यूज करके दे देगा, लिख देगा एग्जाम में कि एडीएच का अमाउंट हो गया है कम, राइट। तो आपके सामने लिख देगा एमसीक्यूज में डायबिटीज मलाइटस, पर मेरे स्टूडेंट कहाँ पे टिक करके आएंगे? ये वो वाला ऑप्शन चूज करेंगे जहां पे एडीएच का अमाउंट डिक्रीज दिखाया होगा और लिखा होगा क्या स्टूडेंट? डायबिटीज इंसिपिडस। तो एडीएच का अमाउंट अगर कम होता है तो जो मेडिकल टर्म जो कहलाती है वो कहलाती है डायबिटीज इंसिपिडस, क्योंकि इट इज अ एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि यूरिन को डाइल्यूट करने से रोकता है। और अगर इसी का ही अमाउंट डिक्रीज हो रहा है तो फिर क्या होगा? आपको बार बार यूरिनेशन करना पड़ेगा, पॉलीयूरिया होगा और यही टर्म कहलाएगी डायबिटीज इंसिपिडस, राइट। तो आपको जो भी मैंने पढ़ाया आपको बताया मैंने कि जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है किडनी का रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, वो 3 तरीके से दिया हुआ है स्टूडेंट। दिया हुआ है हाइपोथैलेमस की हेल्प से, हमें दिया हुआ है हार्ट की हेल्प से एंड जेजी सेलो किडनी की हेल्प से। आज हमने डिस्कस करा किससे? हमने डिस्कस करा है ये हाइपोथैलेमस की हेल्प से। क्या क्या हमने पढ़ा एक बार जल्दी से समराइज करते हैं। मैम ने आपको क्या पढ़ाया है कि अगर किसी भी पेशेंट में किसी की बॉडी में अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, बॉडी फ्लूइड्स डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या इवेंचुअली हमारी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। कितनी बोला मैंने? ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। अगर वो इंक्रीज हो जाए 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से तो क्या होगा स्टूडेंट? हमारा हाइपोथैलेमस हाइपर एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि ऑस्मोलैरिटी बढ़ी हुई है और उसके पास होते हैं ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर्स। वो क्या हाइपोथैलेमस क्या प्रोड्यूस करता है फिर? एडीएच, दैट इज एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, यूरिन को डाइल्यूट करने से रोकने वाला हार्मोन। वो H2O का कंसंट्रेशन बढ़ा देगा फ्रॉम DCT एंड PCT। ऑल्सो उसका एक और नाम बताया था मैम ने, चैट में मुझे कमेंट करेंगे जब भी ये रिकॉर्डेड सेशन देख रहे होंगे। मैम ने बताया था वैसोप्रेसिन, वो वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा, स्वेट ग्लैंड्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगा वो। फिर क्या करेगा? बीपी बढ़ जाएगा उसका। मैंने वहां पे एक और टर्म लिखी हुई थी, फीडबैक इनिबिशन लिखा हुआ था। फीडबैक इनिबिशन का मतलब ये था कि जब किसी की बॉडी में ये बीपी, हमारा ब्लड वॉल्यूम, चीजें जो भी हैं ये डिक्रीज हो रही हैं तो हाइपोथैलेमस हाइपर एक्टिवेट हो रहा था, उसने एडीएच प्रोड्यूस किया। जब एडीएच ने अपना काम किया, वाटर को इंक्रीज करा दिया, बीपी को बढ़ा दिया, फिर इवेंचुअली वो नॉर्मलाइज हो गई चीजें। यही कहलाया था क्या? फीडबैक इनिबिशन। लास्ट में हमने पढ़ा कि एडीएच जो है अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है? तो ये हो रहा है कि अगर एडीएच ही डिक्रीज हो जाएगा तो पॉलीयूरिया हो जाएगा, डाईयूरेसिस हो जाएगा, बार बार यूरिनेशन करना पड़ेगा आपको। और यही टर्म क्या कहलाई थी? डायबिटीज इंसिपिडस। होप आपको ये सारा लेक्चर जो भी मैंने आपको कवर कराया रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बाय हाइपोथैलेमस समझ में आया होगा। और अगर नहीं भी आया तो आप कमेंट करेंगे, मैं और ज्यादा चीजों को आपको अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूंगी। मुझे आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है।
राइट। तो आप जरूर कमेंट करेंगे कि आपको समझ आया, या नहीं भी आया तो भी मैम समझेंगी कि बच्चे मैम को फीडबैक दे रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि क्या क्या आपको समझ में आई हैं चीजें। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बाय जेजी सेल एंड हर्ट, वो दोनों चीजें भी हम कवर कर लेंगे, राइट। तो इसी के साथ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नीट मार्वल्स, और आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। स्टूडेंट हंसते हंसते पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जैसा कि मैम हमेशा हमेशा आपको इस लाइन से मोटिवेट करती रहेंगी कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, और नीट की एक सीट हमें हासिल करनी है। ये दोनों लाइन मेरे को कमेंट में मिल जानी चाहिए भर भर के, बिल्कुल। और हमेशा आप ये सफर को एंजॉय करते रहेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे ही। इसी के साथ मैं खत्म करती हूँ ये सेशन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।